आज की वीडियो में हम फाइनेंस एक्ट 2023 की जो चंद अमेंडमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, स्पेशली जो अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर या प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रिलेटेड हैं। जो अमेंडमेंट्स उस पे डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, आज की वीडियो में उनको हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तायड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। सबसे पहले जब आप एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेक्शन 236C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है उसका रेट फॉर द फाइलर वो 2% से इंक्रीज़ करके उसको 3% कर दिया गया है। और जो नॉन फाइलर हैं, जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या उनका एनटीएन जनरेट ही नहीं है, तो उनका रेट जो है वो 4% से इंक्रीज़ करके उसको 6% कर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। सिमिलरली जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो 236 के 236 के जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है उसके तहत भी आपको टैक्स पे करना है, जो कि ज़ाहिर है एक एडजस्टेबल टैक्स है। उसमें जो फाइलर है उसका रेट भी 2% से इंक्रीज़ करके 3% कर दिया गया है, और जो नॉन फाइलर है उसका रेट दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7% टू 10.5%। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, स्पेशली फॉर नॉन फाइलर्स। और इसकी मेनली रीज़न यही है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट में आए और जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, प्लस रेवेन्यू जनरेशन भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि जो इकनॉमिक कंडीशन मुल्क की है आप सब जानते हैं कि उसको मद्देनज़र रखते हुए रेवेन्यू के डिफरेंट एवेन्यूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो सर्च करती रहती है और उनको टैप करने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें और रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। तो ये उस हवाले से भी एक मूव है कि चलें रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्लस लोग जो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस कर रहे हैं, चूँकि प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इन्वॉल्व है, तो उसको कैटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया था कि फ्रॉम 7 to 10.5%। इट्स अ ह्यूज इंक्रीज़। तो ये टू मच एक्सटेंट ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो लोग इस साइड पे थोड़ा मोहतात होके जाएंगे, चूँकि टैक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा है, और मार्केट वैल्यू भी प्रॉपर्टी की या जो FPR वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से इस बिज़नेस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। एक जो नया सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है 236(2)A, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग भी है ऑन द सेम टाइम ये थोड़ा सा अलार्मिंग भी है जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने 2.5 करोड़ से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो 7E आपको याद होगा जो लास्ट ईयर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और अभी वो ड्यू टू लिटिगेशन अभी तक वो फाइनलिटी को नहीं पहुंच सका। हाई कोर्ट से वो टैक्स बेस की जो अपील थी वो एक्सेप्ट हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। बट अब ये अमेंडमेंट जो आई है उसके तहत अगर आपने 2.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू का जो 1% है वो सेक्शन 7E के तहत आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, और उसको पे करने का एविडेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है या आपकी जो रजिस्ट्री की अथॉरिटी है जो कॉम्पिटेंट होगी, वो तब तक उसको ट्रांसफ़र या उसकी रजिस्ट्री की ऑनरशिप चेंज नहीं करेगी जब तक आपने वो 1% की पेमेंट का आप प्रूफ नहीं प्रोवाइड करते, तब आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी। यानी दिस इज़ मैंडेटरी टू पे 1% ऑफ टैक्स ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 करोड़ 7A सेक्शन के तहत। ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है जो कि जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, प्रॉपर्टी की सेल करेंगे, तब ये आपको फेस करना पड़ेगा कि इसको कैसे कैटर किया जा सकता है। बट एनी हो ये पे करना पड़ेगा, चूँकि ये अमेंडमेंट के अंदर ये दिस इज़ पास नाउ, ये फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बन चुका हुआ है, तो इसको पे करना पड़ेगा। एक चीज़ जो इस फाइनेंस एक्ट में मैंडेटरी की गई है वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी सेल परचेज़ की, और उसकी वैल्यू अगर 5 मिलियन एक्सीड करती है तो उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसको मैंडेटरी किया गया है कि आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ही पेमेंट जो है उसको रिसीव करना है।
when you are selling a property of worth more than 5 million rupees. फाइनेंस एक्ट की जो एक अमेंडमेंट है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ी उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉन रेजिडेंट और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज करते हैं तो उस पर जो 2% आपने टैक्स पे करना है सेक्शन 236K के तहत, उससे आपको 100% एग्जम्पशन मिल गई है। यानी इफ़ यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आपको वो 2% जो है जो पे करना है वो उससे आप एग्जम्प्ट हैं, प्रोवाइडेड उसकी एक कंडीशन है, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि FCBA एक अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट, या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपीज़ वैल्यू अकाउंट। इन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए अगर आपने प्रॉपर्टी की परचेज़ के लिए जो अमाउंट है वो रिमिट की है इन पाकिस्तान, तो आप ये जो 2% की वेवर है आप इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अदरवाइज़ आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बट आपने फ़ंड्स अदरवाइज़ थ्रू अदर चैनल्स पाकिस्तान भेजे हैं, या इधर से पाकिस्तान से किसी बंदे ने आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करें, फॉर एग्जांपल आप वक्तन पैसे भेजते रहे हैं, रेमिट करते रहे हैं और आपने इन 2 अकाउंट्स को यूज़ नहीं किया, देन आप ये जो एग्जम्पशन है 2% की उसको अवेल नहीं कर सकेंगे। इसको अवेल करने के लिए ये जो 2 अकाउंट्स मैंने मेंशन किए उनके अंदर अगर आप अपने अमाउंट रेमिट करते हैं और उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अवेल दिस waiver and waiver or exemption of 2% under section 236K। प्लस एक सेक्शन 99D इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड गेंस की बात करता है या प्रॉफिट्स या इनकम की बात करता है। दिस इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बिजनेस, लेकिन जाहिर है अनएक्सपेक्टेड गेन अगर आपने पिछले 3 साल में अर्न किया है और वो प्रॉपर्टी पे ही काफ़ी लोगों ने अर्न किया है, तो उस पर FPR ने फेडरल गवर्नमेंट को ये थ्रू दिस फाइनेंस एक्ट की अथॉरिटी दी गई है कि वो अनएक्सपेक्टेड गेन पे आपको टैक्स लगा सकते हैं जो कि मैक्सिमम 50% ऑफ योर गेन तक जा सकता है। ये थी फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई कुछ अमेंडमेंट्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस के साथ। फर्दर अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ taxcalculator.pk के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं या हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्वेरी ड्रॉप कीजिए। हम इंशाल्लाह इन द मिनिमम टाइम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।